आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सहूलत बाजार, जो कि बराए नाम है। रियाज शाही चौक में बनाया गया सहूलत बाजार आवाम को सहूलत देने में नाकाम हो गया। बाजार से घी, चीनी, गोश्त और दीगर अशिया खुरोनोश गायब हैं। चीजें मुयसर न होने से दूर दराज से आए शहरी परेशान दिखाई देते हैं। आपको बता रहे हैं, सहूलत बाजार बराए नाम है। रियाज शाही चौक में बनाया गया सहूलत बाजार आवाम को सहूलत देने में नाकाम है। बाजार से घी, चीनी, गोश्त और दीगर अशिया खुरोनोश गायब हो गए हैं। चीजें मुयसर न होने से दूर दराज से आए शहरी परेशान दिखाई देते हैं। आपको अपडेट करें फैसलाबाद से, जहां पर सहूलत बाजार बराए नाम है। रियाज शाही चौक में बनाया गया सहूलत बाजार आवाम को सहूलियात नहीं दे सका। सहूलत बाजार से घी, चीनी, गोश्त और दीगर अशिया खुरोनोश गायब हो गई हैं। चीजें मुयसर न होने से दूर दराज से आए शहरी भी परेशान हैं। सहूलत बाजार में मौजूद चीजें भी महंगे दामों मिलती हैं, शहरियों का ये बताना है। तो आपको बताते चलें कि फैसलाबाद के ये मनाजिर हैं, जहां पर सहूलत बाजार बराए नाम है। रियाज शाही चौक में बनाया गया सहूलत बाजार आवाम को सहूलियात नहीं दे सका। सहूलत बाजार से घी, चीनी, गोश्त और दीगर अशिया खुरोनोश गायब हो गए हैं। चीजें मुयसर न होने से दूर दराज से आए शहरी परेशान हो गए हैं। सहूलत बाजार में मौजूद चीजें भी महंगे दामों मिलती हैं, शहरियों के ये शिकवे सामने आ रहे हैं। जबकि आपको बताएं कि टोबा टैक्सिंग में अशिया के रेट्स बढ़ने से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। आपको बताते चलें कि अशिया खुरोनोश की किल्लत में इजाफा हो गया है, उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। और अदरक की कीमत आपको बताएं कि 565 रुपये है, मटर 133 रुपये में फरोख्त होने लगे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया फैसलाबाद से शाहिदा परवीन और टोबा से शाहिद महमूद ने। सबसे पहले रुख करते हैं फैसलाबाद का। शाहिदा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिदा, बताएगा सहूलत बाजार में क्या मनासिर देख रही हैं आप? इंतजामिया की जानब से आवाम को सहूलियात फ्राहम करने के लिए सहूलियात बाज़ार लगाए जाते हैं, लेकिन जो सहूलियात बाज़ार लगाए गए हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं रियाज शाह चौक में। यहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए लगाया गया सहूलत बाज़ार सिर्फ नाम का है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अशिया खुर्दोनोश जो है वो मौजूद नहीं है। चंद एक जो स्टॉल्स हैं यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनमें सब्ज़ी या फ्रूट्स या फिर जो प्लास्टिक के बर्तन हैं उनके स्टॉल्स मौजूद है, जबकि दीगर जिनमें चीनी है, घी है, दालें हैं और गोश्त है, उनके स्टॉल जो गायब हैं और खाली स्टॉल जो है वो आवाम का मुंह चढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, खवातीन मौजूद है जो कि इस वक्त सहूलत बाजार आई हैं और कुछ खरीदारी करने के लिए मौजूद है। उनसे जानते हैं कि क्या देखने को मिला, उन्हें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उन्हें मिली हैं। आप बताइएगा, सहूलत बाजार आई हैं चीज़ें खरीदने के लिए, कौन कौन से स्टॉल हैं और क्या चीज़ें आपको मैसर हुई? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा सलीम है। जैसा कि आप कह रही हैं कि है तो सस्ता बाजार, मगर वाकई ऐसे कि जैसे स्टॉल हर तो लगाया गया है, मगर स्टॉल के सिर्फ जो बैनर लगे हुए हैं वही लगे हुए हैं और चीज़ें की सस्ता बाजार है। सस्ता तो है, मगर क्या कहते हैं, आटा मौजूद है। आटा भी सिर्फ गिने चुने चंद 8 या 10 थैले पड़े हुए हैं और बाकी जो है गोश्त का स्टॉल लगा हुआ है, बैनर भी लगा हुआ है, मगर वहाँ गोश्त भी मौजूद नहीं है। चने की वैरायटी 2-3 है बस, बाकी दालें भी मौजूद नहीं है, घी भी मौजूद नहीं है। यहाँ शहरी बर्तन लगे हुए हैं, बर्तन स्टॉल लगा हुआ है, मगर शहरी जो है उन्होंने बर्तन तो नहीं ना खाने, खानी तो रोटी है, सब्जी है, मगर उनको चाहिए कि सब्जी दे लगाएं, गोश्त लगाएं, जो भी है दालें लगाएं, मगर सब्जी जो है वो भी इतनी महंगी है कि अब अवाम क्या करे। जी थैंक यू। सब्जी इतनी महंगी है और यहाँ पर सिर्फ बर्तन के स्टॉल लगे हैं और आवाम ने बर्तन खरीदने नहीं आना बल्कि अशिया खुर्दोनोश खरीदने आना है। और भी खवातीन हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइएगा मैडम, क्या कहेंगे, यहाँ पे सहूलत बाजार आई हैं, क्या चीज़ खरीदने आई थी, क्या मिली है आपको वो चीज़ जो आप खरीदने के लिए आई? बाजी ये सहूलत बाजार नहीं है, तकलीफ बाजार है। बाजी ये ते महंगा बाजार है, सस्ता बाजार ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਬਾਜੀ ਕੁੜੀ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਫੱਟਾ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਬਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਫੱਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨੇ? ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਵਾ ਰਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ ਨਾ। ਆਟੇ ਦੇ 10 ਥੈਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਦੇਣੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਈਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕ ਕੇ ਆਈਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਤੇ आप हुकूमत से और जिला इंतजामिया से क्या मुतालबा करेंगे? ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਣਦੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ? हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ आवाम ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇਵੇ। जी, आपने इन खवातीन की बात सुनी है। ये खवातीन जो है वो ख़ासतौर पर हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया पर फट पड़ी हैं। इनका ये कहना है कि सहूलत बाज़ार लगाया गया है, लेकिन सिर्फ नाम का। यहाँ पर जो है वो कुछ भी उन्हें खाने के लिए जो है वो चीज़ें मैसर नहीं है, ना ही उन्हें अशिया खुर्दनोश मिल रही है और ना ही दीगर अशिया जो है वो यहाँ पर मिल रही है। और जो अगर आटा जिनके चंद एक गिनती के 10 से 12 जो थैले मौजूद है वो भी महंगी कीमत पर उन्हें दस्याब और एक थैले से ज़्यादा उनको फ्राहम नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनकी जानब से, जिन्होंने स्टॉल्स लगाए, उनका जानब से ये कहा गया कि एक थैले से ज़्यादा उनको नहीं दिया जाएगा। दोबारा आए, पेट्रोल खर्च करके आए तो उनको जो है वो दोबारा से दूसरा जो थैला वो फ्राहम किया जा रहा है। इनमें अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, शहरी परेशान है। सहूलत बाजार सिर्फ नाम के ही बाजार हैं। फैसलाबाद से शाहिदा परवीन आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। टोबा का रुख करते हैं, शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद बताएगा आम सारिफिन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है क्योंकि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल यही सूरत हाल यहाँ पर भी नज़र आ रही है। टोबा टेक सिंह के बाज़ारों में भी आम जो चीज़ें हैं अच्छी खासी महंगी हो चुकी हैं। और एक मज़े की बात यह है कि अदरक जो है हर हंडिया में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो अब जो है मार्केट से शार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि उसका रेट जो है वो 1, 2, 3 नहीं बल्कि 565 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है। और यहाँ पर भी आपको चीज़ें जो नज़र आएंगी वो अच्छी खासी महंगी नज़र आ रही हैं। ये मेरे हाथ में जो आप मटर देख रहे हैं ये आपको 10, 15, 20 रुपए किलो नहीं मिलेगा बल्कि आपको 130 रुपए फी किलो के हिसाब से मिलेगा। और इसके अलावा बाकी अगर बात की जाए आलू की, आलू हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, वो भी आपको 86 रुपए फी किलो के हिसाब से मिलेगा। और इसके अलावा बाकी अगर चीज़ों की बात की जाए जिसमें बाकी जो चीज़ें ज़रूरत रोज़मर्रा की है, आलू, टमाटर, इसके साथ साथ प्याज, ये चीज़ें अच्छी खासी महंगी हुई नज़र आ रही है। कुछ शहरी यहाँ पे मौजूद, हमसे बात भी करते हैं। आप बताइए किस तरह समझते हैं अदरक का रेट इतना बढ़ चुका है बाकी रोज़मर्रा की चीज़ों के हवाले से? हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, किसी चीज़ का भी वो जो है ना कंज्यूमर के पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। तो बस यही है कि हुकूमत को चाहिए कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो शहरियों की पहुंच तक रखें, ज़्यादा महंगी ना करें। की बात सुनी, कुछ खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं। भाजी तुसी दस्यो कि आज तो थोड़ा जिहा पिछे जाओ हंडी किन्ने दी तैयार हुंदी सी, हुण किन्ने दा हंडी एक तैयार हुंदी? ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਕਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲਨ ਦਾ ਯਾਰ? ਅਸੀਂ नहीं खाते अदरक, खाते ही नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी कुछ और भी यहाँ पे खवातीन नजर आ रही हैं, उनसे ही बात करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है ये रोज़मर्रा की चीज़ें उनकी होती हैं घर की, उनसे। अच्छा आप बताएं कि अदरक आपके पास? नहीं, अदरक नहीं आ रहा। क्या वजह उसकी, क्यों नहीं आप रख रहे हैं? महंगा बहुत है। जिस तरह की बात सुनी कि अदरक नहीं यहाँ पे पहुँच रहा क्योंकि महंगा इतना है जिसकी वजह से हम शहरी है। कुछ और भी यहाँ पे फलों की तरफ जाते हैं कि फलों के रेट्स जो है वो आपको हम दिखाते हैं क्योंकि ये तो तमाम चीज़ें आपने खाने की जरूरत। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए अनार की तो आपको 165 रुपये फी किलो के हिसाब से मिलेगा। और इसके साथ साथ आपने अगर अंगूर खाने हैं तो वो आपको 235 रुपये फी किलो के हिसाब से मुहैया होंगे। और इसके अलावा अगर आपने केले खाने हैं तो वो आपको 65 रुपये फी दर्जन के हिसाब से। कुछ यहाँ पे लोग और भी मौजूद हैं, आप बताइएगा महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? लग रही महंगाई? बहुत मुनासिब रेट है यहाँ पे और क्वालिटी और क्वांटिटी भी ठीक है इनकी। आप देखें हर चीज़ फ्रेश नज़र आएगी आपको, वेजिटेबल्स है वो भी फ्रेश नज़र आएंगे आपको। तो चीज़ें तो बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, चीज़ें भी अच्छी। हाँ जी, बाकी जिस तरह से अगर बात करें अदरक का 565 रुपये है, उसके साथ साथ सब्ज मिर्च बात की जाए 150 रुपये तक पहुँच चुकी है, आलू 96 रुपये फी किलो के हिसाब से पहुँच चुकी है। महंगाई तो है लेकिन चीज़ भी यहाँ पे अच्छी है और रेट भी यहाँ पे मॉडल बाज़ार में बहुत रीज़नेबल है। बाज़ार में आप चेक करें उसके लिहाज से ये चीज़ें जो सी यहाँ पे मुनासिब मिल रही हैं। जी बिल्कुल, इस तरह की बात सुनी और यही तमाम सूरत हाल यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपको रेट लिस्ट तो यहाँ पे ज़रूर नज़र आएगी कि लेकिन जो रेट्स हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सेब जो आपने अगर खाना है तो आपको 125 रुपये
फी किलो के हिसाब से लेना पड़ेगा। ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से गरीब जो है अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है। शाहिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महंगाई की ही बात करते हैं। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान हो चुके हैं। आटा, चीनी, घी और दालों की कीमतों में इजाफा हुआ है। अभी रुक कर लेते हैं चिन्योट का, वहां पर हमें ज्वाइन किया अब्दुल कदीर ने। अब्दुल कदीर, बताएगा चिन्योट में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। हुकूमत की जानिब से बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम सामने नहीं आ रहा है। चिन्योट में हुकूमत की जानिब से ज़िले इंतजामिया की जानिब से मीटिंग्स तो की जाती हैं, लेकिन वो मीटिंग्स भी जो है वो फ़ायदामंद साबित नहीं हो सकी। और आटा, चीनी, घी और इसके अलावा दीगर जो अशिया ज़रूरिया है उनकी कीमतें जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसके बायस एक आम आदमी जो अपने घर का चूल्हा जलाने में उसे काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ा है। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आप जाइएगा, बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम सामने नहीं आ रहे, तो क्या कहते हैं इस बारे में? कोई भी कुछ भी नहीं काम हो रहा है। सब्जी बहुत महंगी है जी, आटा, चीनी, हर चीज़ है। मुर्गी का गोश्त देखे 350 रुपए से प्लस हो गया। क्या कुछ भी नहीं हो रहा इस बारे में? बिल्कुल, ब्रॉयलर के गोश्त की बात की जाए तो वो 350 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसके अलावा अंडे भी जो है वो 150 रुपए दर्जन और दीगर जो सब्जियां हैं उनके दाम भी काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। तो कुछ और भी शहरी हमारे साथ। सर, आप देखिएगा, एक आम आदमी जो कि 400 से 500 रुपए दिहाड़ी कमाता है और इस बढ़ती महंगाई में वो अपने घर का चूल्हा कैसे जला रहा है, क्या कहते हैं? बहुत मुश्किल से घर का चूल्हा जला रहे हैं। जिस चीज़ को हाथ लगाओ वो चीज़ महंगी, कम से कम 200 गुना इसने महंगाई कर दी है। 10-15 हज़ार महीना कमाने वाला भीख मांगने के काबिल हो गया है। उसकी ये हालत हो गई है कि वो दुकान पे जाए, उसके घर का राशन नहीं पूरा होता। तो क्या हुकूमत से मुतालबा क्या करना है? ये हुकूमत नाकाम है। ये गरीब के लिए नहीं है, ये अमीरों के लिए हुकूमत है। ये गरीब के लिए हुकूमत नहीं है। ये गरीबों को मारने के लिए हुकूमत आई है। गरीबों की हिमायत करने वाला कोई नहीं है। जिसने भी देखा है हुकूमत को खा रहा है, गरीब पे ऊपर वजन बढ़ा रहा है। बस जीना मुश्किल है। बिल्कुल, जीना मुश्किल हो चुका है। इस सवाल से जो शहरी हैं वो हुकूमती नाक़िस पॉलिसियों के बाद शदीद मायूस भी दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि शहरियों का कहना है हुकूमत बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करे। अब्दुल कदीर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। कमालिया का रुख करते हैं। अशिया खुरनोश के साथ साथ सब्जियों और फलों के नर्ख भी गरीब आवाम की पहुंच से बाहर हो गए हैं। ज्वाइन किया है रिजवान खान ने। रिजवान, बताएगा कमालिया में क्या मनाजिर देख रहे हैं महंगाई के हवाले से? आज बिल्कुल कमालिया में तमाम अशिया खुर्दोनोश के साथ साथ सब्जियों और फलों के नर्ख भी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होते हुए दिखाई देते हैं। हम बात करें यहाँ पर आलू की, तो आलू नया है जो 100 रुपये किलो, जबकि पुराना आलू जो 80 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि प्याज 60 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन 200 रुपये, जबकि अदरक की कीमतें 600 रुपये से तजावज़ करती हुई दिखाई देती हैं। जबकि फलों में जो है सेब, उसकी कीमत 150 रुपये से यहाँ पर तजावज़ करती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से जो है आम शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं और हुकूमत से अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि इस बात पर नोटिस हो जाए, क्योंकि आए रोज़ अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं वो गरीब आदमी की पहुँच से बाहर होती हुई दिखाई देती हैं। जबकि चिकन की कीमतें भी जो है आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से किसी भी किस्म का गरीब को रिलीफ नहीं दिया जा रहा हुकूमत की जानिब से। हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से गरीब आदमी अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को फिलफौर रोका जाए ताकि जो है गरीब आदमी सुकून का सांस ले सके। जी हाँ, बिल्कुल शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। रिजवान खान, आपको बता रहे हैं जंग में चिकन की कीमतों को भी जो है कि इजाफा हुआ है। चिकन की कीमत में 12 रुपये फ़ी किलो का, जबकि 334 रुपये से 300 तक फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। कोरोना के तहत सस्ते बाजार भी ख़त्म करवा दिए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया अवैस ने। अवैस, बताएगा इस हवाले से चिकन की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? बिल्कुल, जंग में चिकन की कीमतों के अंदर मुतवातिर इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता एक रोज़ के अंदर चिकन की कीमत में 12 रुपये इजाफे के बाद चिकन की कीमत जो है वो 334 रुपये तक पहुंच चुकी है। इस हवाले से मेरे साथ जो है वो चिकन फरोश भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा क्या वजूहत हैं कि चिकन की कीमत में मुतवातिर इजाफा देखने में आ रहा है? सर, वजह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो ऑल राउंड महंगाई का दौर चल रहा है ना पाकिस्तान में खुसूसन, उसकी वजह से रोज़ बरोज़ की सब्जी होगी, गोश्त हो गया, चिकन हो गया, जितनी भी ज़रूरत चीज़ें हैं सारी ये आपको तैयार रही हैं। जब भी इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो इस चीज़ का नोटिस देते हैं उसी दिन चीज़ जो है वो आप हो जाती है।
इसी तरह अगले दिन मैंने इंटरव्यू दिया है, लोग मुझे तंग करने लग पड़े, ये आप ही मौलाना खां बन गए, ये आपने नोटिस लिया तो आपकी चीज़ें ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। एक दिन में 22 पे रेट का इजाफा, गाहक इतना बाजन हो चुका है, चीज़ से जरा हिसाब कोई नहीं है। वो मुर्गे की तरफ ध्यान नहीं कर रहा, शादी ब्याह का सीजन है, गरीब बच्चियाँ हैं जिन्होंने अपनी शादी ब्याह करना है, वो चिकन पे सार करते थे, अब चिकन भी उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। आलू और चिकन दोनों चीज़ें ऐसी आइटम है कि हर घर की ज़रूरत है और हर घर की पहुंच से जो ऊपर जा चुकी हैं। अब ये बराए मेहरबानी मेरा खसूसी फादर ऑफ सिटी ज़िले जंग के जो DCO साहब, उनसे बार बार मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कम से कम जो खाने पीने की अशिया है इनको तो कंट्रोल में लेके आए ताकि हमारे जंग का भी ऊपरी सतह पर नाम हो सके। मेहरबानी। कहने के जो है वो गाहकी का जो है वो ख़त्म हो चुकी है, कोई भी जो है वो इस वजह से इकदाम जो है मुमकिन नहीं हो पाए हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है कोरोना इमरजेंसी के बायस भी जो है कारोबार को शदीद नुकसान पहुंचा है। अगर बात की जाए जंग के बाज़ारों की, तो बाज़ारों के अंदर जो है वो SOPs के पे अमल दरामद जो है वो यकीनी तौर पर जो है वो नामुमकिन हो चुका है। इस हवाले से भी जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई इकदाम जो है नहीं किए जा रहे। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोरोना इमरजेंसी के तहत जो है इतवार बाज़ार समेत जो है दीगर सस्ते बाज़ार को जो है वो ख़त्म किया गया है। ताहम जो है परचून मार्केट में इन सस्ते बाज़ारों को ख़त्म होने के बाद जो है वो महंगाई की खरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, चिकन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। जंग से अवैस खान हमें बता रहे थे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुक करते हैं बचियाना का, वहां पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है राना एहसान ने। राना एहसान बताएगा। आज बिल्कुल चिकन की कीमतें आए रोज बढ़ रही हैं और इस हवाले से जो बचियाना के शहरी हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। आज चिकन का रेट जो है वो 340 रुपये फी किलो के हिसाब से जो चिकन है वो फरोख्त हो रहा है और इसके साथ साथ अंडों की कीमतें भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ चुकी हैं। मेरे साथ यहाँ पर खरीदार शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अंकल मुझे बताइएगा क्या परेशानी है, रेट रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं? बस ये रेट का तो कोई पता ही नहीं चल रहा, एक दिन एक होता है, दूसरे दिन कोई और रेट होता है। हाँ जी, आज भी जिस तरह आपको पता ही है 340 रुपये बिक रहा है, यानी ये बड़े गोश्त के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। 400 उसका रेट है कट्टे वगैरह का, बड़े गोश्त का। तो हुकूमत को इस तरफ भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए, इसका रेट कम से कम 120 150 यहाँ तक होना चाहिए। अंडों की कीमत आप देख लें, बिल्कुल शहरी का भी यही कहना है कि अंडों की कीमतें भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं और इन्होंने मुतालबा किया है कि इसका चिकन का रेट जो है वो 100 या 120 रुपये फी किलो के हिसाब से होना चाहिए, जबकि इसके रेट जो हैं वो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 340 रुपये फी किलो के हिसाब से ये गोश्त जो है वो फरोख्त हो रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो भी गैर फाल नज़र आ रही हैं और शहरियों का कहना है कि ये सस्ती प्रोटीन थी जो हमसे छीनी जा रही है। खरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, चिकन की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से शहरी परेशान हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा राना एहसान। अभी रुक करते हैं तालियावाला का, वहाँ पर क्या सूरत हाल है ये हमें बता रहे हैं गुलरेज इकबाल। गुलरेज बताएगा। जी बिल्कुल, तानलेवाला में चिकन की कीमतों की बात की जाए तो तानलेवाला में चिकन की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चिकन की कीमतें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चिकन किलोग्राम वो 340 रुपए के हिसाब से जो है वो फरोख्त हो रहा है। इसी वाले से मैं चिकन मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है शहरियों से बात करेंगे। ये बताइएगा कि चिकन की कीमतें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, 340 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है, आप क्या कहेंगे? सर ये देखें कि तांदलावाला में ये तो वस्त नवंबर से ये चीज़ चल रही है कि जो चिकन है इसका रेट तकरीबन 300 से अबव भी चला आ रहा है। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस बारे में जो है वो होश के नाखन लें, क्योंकि ये एक वाहिद ही ज़रिया था कि जो दिहाड़ीदार मजदूर तबका है जो कि ये सस्ती प्रोटीन हासिल कर सकता था, उसके लिए ये चीज़ें थी, लेकिन ये अब उसकी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। मटन या बीफ तो ये तो अब ख्वाबे जो हैं वो ख्वाब बन चुके हैं। चलो गरीब ये था कि ये आसानी से ख़रीद सकता था, अब इसका रेट भी है वो 300 से ऊपर है। आप एक बंदे की दिहाड़ी को जो है वो डेली मजदूरी को काउंट करें तो ये गोश्त उसकी पहुंच से बाहर जा चुका है। बिल्कुल जो है वो गोश्त जो चिकन की कीमतें हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, जो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। चिकन खरीदना अब जो है वो आम आदमी के बस की बात नहीं है। चिकन अब सिर्फ आम गरीब आदमी देख सकता है, खरीद नहीं सकता है। शहरियों का ये मुतालबा है कि आला हकाम नोटिस ले और जल्द से जल्द जो है वो चिकन की कीमतों को कम करने के हवाले से अमली इकदाम किए जाएं। जी, अशिया खरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है और शहरियों का मुतालबा है कि चिकन की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जाएं। फैसलाबाद से शाहिदा परवीन, टोबा शाहिद महमूद, चिन्योर से अब्दुल कदीर, कमालिया से रिजवान खान, जंग से वैस और बचियाना से राना एहसान, जबकि तानलियावाला से गुलरेज इकबाल हमें अपडेट कर रहे थे। आप तमाम का शुक्रिया।